मां सरस्वती बोलने की कला में पारंगत करती हैं, वाणी प्रदान करती हैं, बोलने का ढंग देती हैं। कौन? सरस्वती मैया। और गणपति भगवान विवेक प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं कि क्या बोलने योग्य है और क्या बोलने योग्य नहीं है। आप समझ रहे हैं? बोलने का ढंग आ जाए, लेकिन यदि विवेक ना रहे तो मनुष्य न जाने क्या क्या बोलने लगेगा। एक कवि जी थे, कवि, उनका एक ही बेटा था। कवि जी को चिंता थी कि हमारे बाद हमारी ये कविता की विरासत हमारा बेटा आगे लेकर कैसे बढ़ेगा, तो उसको तैयार किया जाए। तो एक बार एक जगह श्रद्धांजलि सभा बैठी। एक घर में कोई सेठ जी थे, बेचारे नहीं रहे, वो बुजुर्ग थे, तो उनकी शोक सभा बैठी, श्रद्धांजलि सभा। कवि जी को निमंत्रण आया, तो कवि जी सोचे कि अपने बेटे को लॉन्च करने का सबसे बढ़िया अवसर आया है आज। बोले, खबर भिजवा दी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, हम अपने बेटे को भेज रहे हैं। अब बेटे से बोले कि देखो, सबकी सुनना, वहां बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत तरह की बात बोलेंगे, सबकी बात सुन लेना, अंत में तुम जाना, सबसे अलग हट के बोलना, नई बात। लोग खूब ताली बजाएंगे। बोला ठीक बाबूजी। गया, जाकर शोक सभा में बैठ गया। सब लोग बारी बारी मंच पर जाते रहे, सेठ जी के बारे में, सम्मान में, बड़ाई में बोलते रहे। धर्मात्मा थे, साधु थे, संत थे, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, एक ही बात सब बोले। अब उसको पिताजी बोले थे कि जो सब बोलेंगे वो मत बोलना, नई बात बोलना। अंत में उसकी बारी आई, गया मंच पर, सबको प्रणाम किया, सेठ जी को पुष्प अर्पित किया, कहा कि देखिए सब लोग अपनी अपनी बात तो बोल दिए, मैं यही बैठे सोच रहा था कि इस घर के जो गेट है वो गेट बहुत छोटा बना हुआ है। मान लीजिए शोक सभा चल रही है और यही छत गिर जाए, भगदड़ हो जाए, तो इतने सारे लोग इतने छोटे से गेट से कैसे बाहर भागेंगे। अब उसको पिताजी बोले थे अलग बोलना कुछ, तो अलग में यही दिमाग लगाया। घरवा वाले पकड़ के खूब पीटे उसको। बोले तो हमारे बाबूजी गए हैं और तुम ऊपर से छत गिराकर और यहां भिजवाना चाहते हो, ये क्या है? बोलने का ढंग तो प्राप्त है, क्या बोलना है उसका विवेक यदि जीवन में नहीं है तो जीव न जाने क्या क्या बोलने लगेगा। दूसरी बात, विवेक हो जाए लेकिन माइक पकड़ला पर पूरा शरीर थ्रेसर नियर कांपे। कई लोग तो घर में बहुत जोर जोर से बोलते हैं और उनको यदि मंच पे खड़ा करा दीजिए माइक देके तो पूरा शरीर भूकंप जैसा हिलने लगता है, बोल नहीं सकते। ये क्या है? ज्ञान है लेकिन बोलने का ढंग नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मां मैं गागर में सागर भरने जा रहा हूं, इसलिए हे मां सरस्वती और गणपति भगवान, आप दोनों मिल करके एक साथ मेरे पर कृपा करिए, जिससे मैं इस श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना पूर्ण कर सकूं। इसलिए पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने गणपति भगवान और मां सरस्वती की साथ में वंदना की।